एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हरियाणा में। तो हम एसटैट, सीटैट और जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम है उन सब के लिए चाइल्ड पेडागोजी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहा जाता है। तो हम वो सिद्धांत भी पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बच्चा है उसके अंदर एक लिबिडो होती है। लिबिडो क्या होता है? काम शक्ति। वो किसी काम से खुशी प्राप्त करता है, उसे हम लिबिडो कहते हैं। यहाँ पे सिगमंड फ्रायड ने एक शब्द दिया है जिसको लिबिडो कहते हैं। लिबिडो होता है हमारे पास काम शक्ति, कोई ऐसा काम जिसको करने से हमें खुशी मिलती है, उसे हम बोलते हैं लिबिडो। कि बच्चे के अंदर एक काम शक्ति होती है जिसे करने से उसे खुशी मिलती है, वो उस काम को करके क्या होता है, बहुत ही खुश होता है। वो काम शक्ति हमारे अंदर क्या है? लिबिडो है। और उस लिबिडो को सिगमंड फ्रायड ने 5 स्टेजों में विभाजित किया है। यानी कि सिगमंड फ्रायड का जो हमारे पास मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है उसकी हमारे पास 5 स्टेजें हैं। अब उन स्टेज को डिस्कस करते हैं। आनंद की खोज से आकार लेते हैं। सिद्धांत यह दावा करता है कि हम 5 चरणों से गुजरते हैं, जिनमें से प्रत्येक में आनंद की खोज शरीर के एक अलग भाग पर केंद्रित होती है, जिसे व्यक्तित्व और व्यवहार का विकास होता है। लिबिडो काम शक्तियों को कहते हैं जिससे सुख की अनुभूति होती है। सिगमंड फ्रायड में अपने सिद्धांत में प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि लिबिडो किसे कहते हैं? लिबिडो हम कहते हैं काम शक्ति को। काम शक्ति मतलब एक ऐसा काम जिसे करने से हमें खुशी मिलती है, हमें संतुष्टि मिलती है। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसकी काम शक्ति यानी कि उसके लिबिडो का जो साधन होता है वो अलग होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसको अलग काम से आनंद आता है। लिबिडो मतलब जिस काम से हमें आनंद आए। जैसे छोटा बच्चा है, अब उसको किसी और काम से आनंद आता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है फिर किसी दूसरे काम से आनंद आता है। ऐसे ही सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में 5 स्टेजों का वर्णन किया है। फर्स्ट है हमारे पास मुख अवस्था यानी कि ओरल स्टेज, जन्म से 1 वर्ष तक। तो अगर हम ओरल स्टेज की बात करते हैं तो वो छोटा बच्चा होता है जो अभी जन्म लेता है, तो उसकी जो लिबिडो है वो होती है मुख से। मुख से क्या होता है? आप छोटे बच्चों को देखना, आप उसे कोई भी चीज़ दोगे वो उठा के मुंह में डाल लेगा, है ना। आप उसे देते हो, आपने उसको पेन दे दिया, वो उसको उठा के मुंह में डाल लेता है। उसको कहीं कागज़ मिलता है, उसको उठा के मुंह में डाल लेता है। कहीं से वो सिक्का उठा लेता है, उसको मुंह में डाल लेता है। तो उसे इसी काम में आनंद आता है। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत यही कहता है कि जो लिबिडो है, जो हमारी काम शक्ति है, जिस काम से हमें आनंद आता है, वो टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। और इसकी पहली स्टेज है मुख अवस्था, ओरल स्टेज, 1 वर्ष तक। यहाँ पे जो लिबिडो है वो मुख के जरिए होती है। यानी कि जो बच्चा है वो हर चीज़ को मुंह में डालता है, उसे चीज़ों को मुंह में डालने से क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है, वो खुश रहता है। अब उसे सामने वाले से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है। बस उसे अपने खुद को एंजॉय करना है, वो आनंद लेता है। और उसको आनंद कैसे आता है? आनंद आता है चीज़ों को मुंह में डालने से। तो देखते हैं, इस अवस्था में लिबिडो क्षेत्र मुख होता है। वही है कि बच्चा जो आनंद प्राप्त करता है ना, उसे जो खुशी मिलती है वो अपने मुख से मिलती है। मुख से कैसे मिलती है? वो किसी भी चीज़ को मुंह में डाल लेता है, उसे चबाता है और उसी में वो क्या रहता है? खुश रहता है। इस चरण में बच्चे को मुंह से करने वाली क्रियाओं में आनंद की अनुभूति होती है। वो स्तनपान करते हैं, चबाते हैं और वस्तुओं को अपने मुंह में डालते हैं। यानी कि सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है उसकी 5 स्टेज है। और जो उसकी पहली स्टेज है वो है मुख अवस्था। मुख अवस्था जो होती है वो जन्म से 1 वर्ष तक होती है। इसमें जो बच्चा है उसको आनंद कैसे आता है? चीज़ों को मुंह में डालने से। इसे हम बोलते हैं मुख अवस्था। ठीक है। इसमें लिबिडो का जो क्षेत्र होता है वो मुख होता है। बच्चा किस काम से आनंद प्राप्त करता है? वो किसी भी चीज़ को उठाएगा, अपने मुंह में डाल लेगा और वो बड़ा खुश हो जाता है। तो यही क्या है? लिबिडो है। जो सेकंड स्टेज है वो है हमारे पास गुद अवस्था। अब गुद अवस्था की जब हम बात करते हैं
इसमें लिबिडो का स्थान क्या होता है? गुदा होता है। अब गुदा क्या होता है? अब जब बच्चे की उम्र 1 से 2 साल होती है, तब बच्चे को किस काम में आनंद आता है? उसे आनंद क्या आता है? वो कहीं भी बैठ के बाथरूम कर देता है, कहीं भी बैठ के पोटी कर देता है ना? थोड़ा सा बाथरूम करेगा, थोड़ी देर बाद फिर करेगा, उसके थोड़ी देर बाद फिर करेगा। आप किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा है उसकी एज 1 से 2 साल के बीच में है, आप उसे गोद में उठाओगे तो वो वहाँ पे बाथरूम कर देता है। यानी कि जो उसे आनंद आता है वो गुदा से आता है, उसके लिबिडो जो है वो है गुदा। अब गुदा में क्या होता है? मल मूत्र को त्यागना और रोकना, उसको इसी काम में आनंद आता है। कहीं भी बाथरूम कर देता है, कहीं भी पोटी कर देता है, किसी के ऊपर भी कर देता है, कभी बाथरूम करता करता रुक जाता है। आपने देखा होगा बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद बाथरूम करते हैं, 10 मिनट बाद कर लिया, फिर 5-10 मिनट के बाद फिर दोबारा कर लिया, है ना? क्योंकि उसे इसी काम से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और यही हमारे पास क्या है? लिबिडो है। गुदावस्था में लिबिडो जो है वो गुदा से होती है, यानी कि मलमूत्र त्यागना और रोकना। इसके कारण बच्चे मलमूत्र त्यागने और उन्हें रोकने में आनंद की अनुभूति करते हैं। इस अवस्था में बालक प्रथम बार अंतद्वंद की अनुभूति करता है। अब हमारे पास थर्ड स्टेज आ जाती है, लिंग प्रधान अवस्था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 2 शब्द आते हैं जो सबसे अच्छे हैं। लिंग प्रधान अवस्था हमारे पास कब होती है? 2 से 5 साल तक। लिंग प्रधान अवस्था हमारे पास होती है 2 से 5 साल तक। अब इसमें है क्या? लिंग प्रधान अवस्था में जो बच्चे हैं वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। उनके जो लिबिडो का स्थान है वो होता है विपरीत लिंग। अब जैसे इसमें 2 शब्द बहुत आते हैं। इसमें हमारे पास ओडिपस, और दूसरा जो हमारे पास शब्द है वो है इलेक्ट्रा। अब पिछली बार एस्टेट में ये आया था, लास्ट टाइम ये एस्टेट में क्वेश्चन आया था। तो ओडिपस होता है क्या? सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। उसकी जो तीसरी स्टेज है वो है लिंग प्रधान अवस्था, ठीक है? और ये स्टेज कब होती है? 2 से 5 साल तक। अब इसकी खासियत क्या है? इसमें जो लड़के हैं वो अपनी माँ के प्रति आकर्षित होंगे, और जो लड़कियां हैं वो अपने पिता के प्रति क्या होंगी? आकर्षित होंगी। ये नहीं कि विपरीत लिंग के प्रति। लड़का माँ के प्रति आकर्षित होगा और जो लड़की है वो पिता के प्रति क्या होगी? आकर्षित होगी। तो जो लड़का माँ के प्रति आकर्षित होता है उसे हम बोलते हैं ओडिपस, ठीक है? इसमें जो लड़का है वो माँ के प्रति आकर्षित होगा, वो अपनी माँ की तरफ आकर्षित होगा, वो उसके साथ रहेगा। छोटे बच्चों को हमने देखा है, जब छोटा बच्चा होता है, जब उसकी एज होती है हमारे पास 2 से 5 साल के बीच में, जो लड़का होता है वो ज्यादातर टाइम अपनी माँ के साथ बिताता है, उसके साथ साथ घूमेगा, उसकी उंगली पकड़ के चलेगा, सारा दिन उसके आगे पीछे घूमता रहेगा। और जो लड़कियां हैं वो उस टाइम पिता के प्रति आकर्षित होती है, वो अपने पिताजी के साथ रहेंगी, उनके ऊपर कूदती रहेंगी, उनसे बातें करेंगी, उनके साथ घूमेंगी इधर उधर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो लड़की होती है वो होती है पिता के प्रति आकर्षित, ठीक है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास। देखते हैं, इसमें लिबिडो का स्थान जननेंद्रिय होता है, ठीक है? जिन इंद्रियों से हमने जन्म लिया है, यानी कि माता पिता होता है, जननेंद्रिय होता है। अब वही आ गया हमारे पास ओडिपस। ओडिपस अवस्था में लड़के में मातृ प्रेम की उत्पत्ति होती है। 2 से 5 साल के बीच में जो लड़का है वो अपनी माँ के प्रति आकर्षित होगा, वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा, सारा दिन उसके साथ रहेगा, उसके आगे पीछे घूमेगा, उंगली पकड़ के घूमता रहेगा, कभी उसके बाल खींच लेगा, है ना, कभी उसके कंधे पे जाके बैठ जाएगा। तो ये जो स्टेज है ये ओडिपस है। ओडिपस में लड़का माँ के प्रति आकर्षित होता है, ठीक है? मातृ प्रेम उसमें जागृत होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा में लड़की पिता के प्रति, यानी कि उसमें पितृ प्रेम आकर्षित होता है। जो लड़की होती है, जो छोटा बच्चा है 2 से 5 साल के बीच में, अगर वो लड़की है तो वो अपने पिता के साथ रहती है, वो पिता के प्रति आकर्षित होती है, पितृ प्रेम उसमें जागृत हो जाता है। जो हमारी 4th स्टेज है वो है हमारे पास अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था हमारे पास क्या होती है कि ऐसी अवस्था, इसमें जो लिबिडो होता है वो अदृश्य होता है, यानी कि बच्चा है वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, ठीक है? जो उसका लिबिडो है, यानी कि जो उसकी आनंद प्राप्ति है, वो हमारे पास इस स्टेज में क्या होती है? अदृश्य होती है। जो बच्चा, जब बच्चे की उम्र हो जाती है 6 साल से 12 साल के बीच में, तो फिर वो ना तो
गुद अवस्था की तरह कहीं पे बाथरूम करेगा, ना किसी चीज को उठा के मुंह में डालेगा, ना वो माता पिता के प्रति इतना आकर्षित होगा। इस स्टेज में जो हमारे पास लिबिडो है वो अदृश्य रहती है। लिबिडो होती है उसके अंदर, लेकिन वो अदृश्य रहती है, वो दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि जो ये स्टेज होती है 6 से 12 के बीच की, इसमें बच्चा समाज में घुल मिल जाता है। वो घर से बाहर निकलता है, अपने दोस्त बनाता है, स्कूल में जाता है, वहाँ बच्चों से मिलता है, समाज में जाना शुरू कर देगा, इधर उधर गांव में शहर में घूमेगा, अजनबी लोगों से मिलता है, उनसे बातें करता है। तो इस स्टेज में 6 से 12 की जो स्टेज है उसमें लिबिडो अदृश्य होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा समाज के प्रति आकर्षित होता है, वो सामाजिक होना शुरू हो जाता है, बाहर जाके दोस्त बनाता है, लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। ठीक है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके पास बैठता है, माता पिता की बातों को सुनता है, वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है, समाज के प्रति बहुत ज्यादा वो आकर्षित होता है। ये प्रत्यक्ष नहीं होती है, यानी कि इसमें लिबिडो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन माना जाता है कि वह सामाजिक कार्यों और हम उम्र के बच्चों के साथ खेलकर अदृश्य लिबिडो की संतुष्टि प्राप्त करता है। वही है कि जो इस उम्र में लिबिडो हमें दिखाई नहीं देती, उसका जो आनंद है, आनंद प्राप्ति का जो साधन है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो समाज में घुल मिल जाता है, समाज में आगे बढ़ना चाहता है, नए दोस्त बनाता है, समाज में मिलता है, घर परिवार से बाहर निकलता है, बड़ों के पास बैठता है। तो ये इसमें होता है, वो अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाता है और अपनी रुचियों का विकास करता है। और जो हमारे पास 5वीं स्टेज है वो है जनेंद्रिया अवस्था। ये जो है ये 12 से हमारे पास प्लस है, 12 से जब हम आगे चले जाते हैं 12 वर्ष से ज़्यादा, तब ये अवस्था हमारे पास क्या होती है, इसमें हम विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होंगे। विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है, जैसे एक लड़का है, ठीक है, वो लड़की के प्रति आकर्षित होगा, अगर लड़की है तो वो लड़के के प्रति आकर्षित होगी, यानी कि यौवन अवस्था आ जाती है। वो यौवन प्रवृत्ति के कारण एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज में विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। लड़का लड़की के प्रति और जो लड़की है वो लड़के के प्रति क्या होती है, आकर्षित होती है। जो इसकी एज वो है 12+। इस चरण में बच्चे में कामुकता फिर से जागरूक हो जाती है, यानी कि लिबिडो उसके अंदर दोबारा से आ जाती है। इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने लगता है, यानी कि वो जो है वो लड़का लड़की के प्रति और लड़की है वो लड़के के प्रति। ये यौन संबंधों की खोज करते हैं और वो यौन अवस्था के कारण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। अब इसमें एक और शब्द आया, एक शब्द हमारे पास पहले आया था लिबिडो। लिबिडो क्या था? लिबिडो क्या था? आनंद की प्राप्ति। जिस काम से आनंद की प्राप्ति होती है उसे सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो कहा है। और एक और नया नाम आया है सम्मोहन या फिर नर्सिसिज्म। नर्सिसिज्म क्या होता है? इसके अंदर जो बच्चा है वो खुद से ही प्रेम करता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में जब बच्चा खुद से ही प्रेम करना शुरू कर देता है, जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, उसे दुनिया से, संसार से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो नैतिकता से परे है, वो खुद से ही प्रेम करता है। और जो खुद से प्रेम करने की अवस्था है उसे सिगमंड फ्रायड ने कहा है नर्सिसिज्म। ठीक है, फ्रायड के अनुसार जब बालक शैशव अवस्था में होता है तो वह अपने रूप पर मोहित हो जाता है और अपने आप से प्रेम करने लग जाता है। इस प्रकार सम्मोहन आत्म प्रेरणा को फ्रायड ने नर्सिसिज्म शब्द दिया है। नर्सिसिज्म बाल अवस्था में सर्वाधिक होता है। तो ठीक है, अगर हम देखते हैं सिगमंड फ्रायड ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हमारे पास दिए हैं। एक है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो हमने आज पढ़ा है, एक है मनोविश्लेषणवाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। और सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद का जो है वो जनक माना जाता है। सिगमंड ने मनोलैंगिक जो विकास का सिद्धांत है इसकी 5 स्टेज बताई है। ठीक है, और उन सब में जो लिबिडो है उसका माध्यम जो होता है वो अलग अलग होता है। और एक और शब्द दिया है नर्सिसिज्म। नर्सिसिज्म शब्द में क्या है? जो बच्चा है वो खुद के प्रति क्या होता है? मोहित होता है, खुद को देख के ही वो खुश होता है, अपने आप के प्रति क्या होता है? वो आकर्षित होता है। और 5 स्टेज सिगमंड फ्रायड ने हमारे पास मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में बताई है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मुख अवस्था। इसमें बच्चा जो
लिबिडो है वो मुंह से प्राप्त करता है, हर चीज को वो मुंह में डालना शुरू कर देता है और इसी से उसे क्या मिलती है, खुशी मिलती है। जो दूसरी हमारे पास स्टेज है गुद अवस्था, गुद अवस्था में वो क्या करता है, मलमूत्र त्यागता है, रोकता है, कहीं पे बाथरूम कर देता है, थोड़ी देर बाद फिर कर देता है, किसी के कपड़े गंदे कर देता है, वो इसी काम में उसे क्या मिलता है, आनंद मिलता है। ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड स्टेज है वो है हमारे पास लिंग प्रधान अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो माता पिता के प्रति आकर्षित होते हैं। लड़का होता है अपनी माता के प्रति और लड़की होती है अपने पिता के प्रति। जब लड़का माता के प्रति आकर्षित होता है उसे कहते हैं ओडिपस, और जो लड़की पिता के प्रति आकर्षित होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अव्यक्त अवस्था। इस अवस्था में जो लिबिडो है वो अदृश्य हो जाती है, बच्चा समाज में घुलने मिलने लग जाता है, घर परिवार से बाहर निकलता है, नए दोस्त बनाता है, वो इसी में खुशी का अनुभव करता है। और जो हमारी पांचवी अवस्था है वो है जनन इंद्रिया। इस अवस्था में हम विपरीत लिंग के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, यानी कि यौवन अवस्था आ जाती है बच्चे के अंदर। लड़का लड़की के प्रति और लड़की लड़के के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। यूट्यूब चैनल एजू हरियाणा को आप सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी टीचिंग एग्जाम से जुड़ी जो भी आपको वीडियोस हैं, साइकोलॉजी होगी हमारे पास, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, वो सभी आपको चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। थैंक यू।